Good morning students, I am Rajendra Tawar to present you the live classes, online classes in science of class 8। तो देखिए 8th क्लास में अभी तक हमने बार बार ये रिमाइंड करने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर रहे चीज़ों को हम जो है सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करते रहे, होमवर्क हमारा पूरा रखें क्योंकि होमवर्क जो है हमारा चेक किया जाएगा कीप इन माइंड। इस चीज़ को आप पुख्ता ढंग से नोट रखने के लिए आते ही आपका होमवर्क चेक होगा उन सभी लेसन्स में जो लेसन आपको पढ़ा दिए गए हैं। अभी तक हमने जो लेसन पढ़े हैं एक बार की आज की क्लास में एक बार फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। एक लेसन सबसे पहले हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा, उसके बाद फिर हमने उसके क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें आपको सबमिट करवा दी हैं, आप उनको पूरा करें। उसके बाद हमने अगला लेसन जो पढ़ा वो था फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट करने के बाद हमने पढ़ा उससे अगला लेसन फ्रिक्शन। एंड नाउ वी टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू फोर्थ लेसन और इसका जो सीरियल है हमारे टेंथ के सिलेबस में वो भी 4 ही है। दिस इज चैप्टर 4 एंड नेम्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। यहाँ पर जो है हम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स इस चैप्टर को जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में देखिए हम क्या पढ़ेंगे, चीज़ों को बेसिक टर्म्स को डिफाइन करके अपन चलने की शुरुआत करते हैं। ये जो बेसिक टर्म्स हैं फिर वहाँ से हम जो है इनको डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहला टर्म जो है इसमें डिफाइन करने के लिए आते हैं फाइबर्स। व्हाट आर दी फाइबर्स? फाइबर्स क्या होते हैं, उससे आगे हम ये समझना शुरू करेंगे कि फाइबर्स जो है क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, किस काम आते हैं, किस कौन की सेल्यूलर होते हैं। तो सबसे पहले हम फाइबर की डेफिनेशन में लिख रहे हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स आर द थ्रेड लाइक, यू कैन से थ्रेड लाइक थिन या फाइन, थ्रेड लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ मटेरियल्स। ये फाइबर की डेफिनेशन हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक हमने इसको इसलिए कहा कि थ्रेड को हम बड़े आराम से समझने की स्थिति में है, थ्रेड को हम आराम से समझ जाएंगे कि थ्रेड हम किसे थ्रेड, तो थ्रेड जिस तरह से पतला होता है ठीक है उसी प्रकार के स्ट्रक्चर वाले जो है थ्रेड से, एक थ्रेड में तो बहुत सारे फाइबर होते हैं लेकिन फाइबर कम से कम ऐसा ही होता है, ये बात कहना चाहते हैं। एक थ्रेड हम किसी चीज़ पर लेते हैं तो उस थ्रेड के अंदर बहुत सारे उस मटेरियल के फाइबर होते हैं लेकिन फाइबर की शेप तो जो है उसकी थ्रेड जैसी होगी, इसलिए हमने कहा कि फाइबर्स क्या है, आर दी थ्रेड लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ मटेरियल्स के जो है धागे की तरह के जो फाइन स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं फाइबर्स। अब ये फाइबर्स जो है मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं। आप क्या लिखेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। टाइप ऑफ फाइबर्स में भी कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। फाइबर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक फाइबर होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर, वन इज नेचुरल फाइबर, वन इज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम सेकंड वन लिखेंगे दैट विल बी सिंथेटिक फाइबर। देखिए फर्स्ट फाइबर है हमारे पास नेचुरल फाइबर, तो हमने लिखेंगे दी fibers which are obtained directly from nature, defining from nature डायरेक्ट। जो फाइबर हमें नेचर से मिलते हैं डायरेक्ट,
जो फाइबर हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, ठीक है, आर कोल्ड नेचुरल फाइबर्स, जो फाइबर्स किसी के नेचर से मिलते हैं, उनमें हम किसी प्रकार का वो चेंज कंपोजिशनल चेंज नहीं करते हैं, नेचर में वो हमें बने बनाए मिलते हैं, उन फाइबर्स को कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। अब जैसे इनकी एग्जाम्पल देख सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम कहते हैं सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर जो है हमें डायरेक्टली सिल्क वोम से मिलती है, नेचर से मिलती है। सिल्क फाइबर के अलावा है जैसे जूट फाइबर। जूट भी एक ऐसा फाइबर है जिससे लकड़ी वगैरह बनती है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे पास है जूट फाइबर के अलावा और भी इसी तरह के बहुत सारे, जैसे कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर का उपयोग हम रस्सियाँ वगैरह बनाने में करते हैं, इसके अलावा ये जो है कपड़े बनाने में काम आते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, डायरेक्टली क्रॉप्स से मिलते हैं, ठीक है। फसल पैदा करते हैं मिट्टी के खेतों में, और उनसे जो है ना ये हमें मिलते हैं, इनको हम कहते हैं जैसे नेचुरल फाइबर्स, कि नेचर से डायरेक्टली हमने इसको ऑब्टेन किया है, इसको हम कहेंगे नेचुरल फाइबर। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर फाइबर, जो सेकंड टाइप ऑफ फाइबर्स आती है वो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, हम यहाँ पर एक कहेंगे कि दी फाइबर्स which are not obtained from nature, जिनको हम नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं करते, the fibers which are not obtained directly from nature, but are synthesized मतलब होता है बनाए जाते हैं, synthesized और made in industries, इनको हम जो है इंडस्ट्रीज के अंदर बनाते हैं, ठीक है। आज सिंथेसाइज और मेड इन इंडस्ट्रीज, इनको हम इंडस्ट्रीज के अंदर सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स हमारे पास हैं, जो आजकल की फाइबर हम सुनते हैं बाजार के अंदर, वो सारे फाइबर सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो है मात्रा में बहुत कम है, हमारे पास क्वांटिटी भी बहुत कम है, और इसलिए हो सकता है कि ये हमारी सभी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमें सिंथेटिक फाइबर की आवश्यकता है। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे नायलॉन, हम कपड़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टेरिन, ठीक है, रेयन, ये इस तरह के जो ना और बहुत सारे इस तरह के हैं, जैसे और लोग, ये सारे जो फाइबर्स हैं, ये सारे फाइबर सिंथेटिक फाइबर हैं, जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं, जिनको हम बनाते हैं, इनको डायरेक्टली जो है ना इसमें नेचर से ऑब्टेन नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि जो फाइबर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हमने कहा नेचुरल फाइबर, दूसरा हमने कहा सिंथेटिक फाइबर। वन इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। अब जब इससे आगे चलते हैं तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है, जैसे हमने कही प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल फाइबर्स जो है उनको से जो है उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, इस तरह की बातें हम जो है आगे करेंगे। एक बार अपन डिफरेंस की बातें पहले कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेगा। या प्रॉपर्टी की क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इससे डिफरेंस करने में मदद है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, काफ़ी एक प्रॉपर्टी तो भी लिखने की कि भाई ये जो है ना हमें इसी पर होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, आग जल्दी कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स लाइट वेटेड, इनमें जो वजन है वजन बहुत कम होता है, दीज आर लाइट वेटेड, इनमें वजन बहुत कम होता है, लाइट वेटेड होते हैं, इनमें वेट ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स आर लाइट वेटेड। उसके बाद हम ये कहते हैं
सिंथेटिक फाइबर्स, तो साफ करना आसान होता है। सिंथेटिक फाइबर्स है आर शाइनिंग फाइबर्स, ठीक है। शाइनिंग फाइबर्स का मतलब चमक ज्यादा होती है, शाइनिंग फाइबर्स होते हैं इनके अंदर चमक ज्यादा होती है, चमकी लगती है, ठीक है। एक बात ये फिर हम चाहे ये लिख सकते हैं, ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स आर हाईली इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल। हाईली इनफ्लेमेबल का मतलब है कि आपको जो निकलते हैं ये हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। उसके बाद देखो ये थोड़ा गर्म रहते हैं, ये कंडक्टर नहीं है इनके, तो अपन कहेंगे कि ये जो है थोड़े गर्म रहते हैं, इनमें गर्मी ज़्यादा होती है, सुखाए आराम से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होती है, कंडक्टर नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। आप इसमें लिखेंगे कि ये जो है डू नॉट एब्जॉर्ब, ये जो है एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जैसे स्वेटिंग पसीने वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब एंड इवेपोरेट, एब्जॉर्ब एंड इवेपोरेट, एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं, इवेपोरेट भी नहीं करते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वाटर को इवेपोरेट नहीं करते, एब्जॉर्ब भी नहीं करते, ठीक है। और स्वेट पसीने को भी, अगर मान लीजिए इनसे बने कपड़े ये पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इनमें सलवटें जो है कम बनते हैं, तो अपने these do not wrinkle, ठीक है। these do not wrinkle, these do not wrinkle soon। ये जो है ना शीघ्र जो है इनमें रिंकलिंग नहीं है, ठीक है। ये जो है ना रिंकलिंग नहीं होती है इनके अंदर, तुरंत ये जो है सलवट वगैरह नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इस प्रकार की बातें हम जो है इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर में ये कह सकते हैं कि चीपर होते हैं, बीच आर चीपर, ये थोड़े सस्ते होते हैं। ये सारी जो है ना प्रॉपर्टीज की हमने पढ़ा किसके बारे में, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो इन्हीं के आधार पर, एक प्रॉपर्टीज के आधार पर ही हम जो है इनमें डिफरेंस लिख सकते हैं। नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस है, तो जैसे डिफरेंस लिखने के लिए हम क्या है, दो कॉलम्स में बनाते हैं। एक में अपन लिखेंगे नेचुरल फाइबर, और एक में हम लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में भी कहते हैं ऑप्टेक्ट फ्रॉम नेचर। आप यहाँ लिखेंगे कि these are obtained from nature, these are obtained from nature, ये नेचर से कभी मिलते हैं, these are obtained from nature। इसमें हम ये कहते हैं these are made in industries, these are made in industries, इनको इंडस्ट्रीज में हम बनाते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर हम ये कहते हैं कि these are cheaper, these are costlier, these are costlier, ये कॉस्टलियर होते हैं, ठीक है। इसमें भी कहते हैं कि लाइटनिंग, ये these are, देखो अपने उल्टा लिख दिया है कि चीपर जो है ना ये कॉस्टलियर होते हैं। नेचुरल फाइबर आर कॉस्टलियर, नेचुरल फाइबर आर कॉस्टलियर एंड दीज आर चीप।
these are cheaper. अब देखिए उसके बाद हम ये लिखते हैं कि these are heavier in weight. These are heavier in weight. ये जो है weight में heavier होता है. These are heavier in weight. And यहाँ पर हम ये कहते हैं these are lighter in weight. These are light weighted. ये light weighted होते हैं. इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये आग पकड़ने के चांस थोड़े से कम रहते हैं. ठीक है. These catch fire later than synthetic fiber. ये सिंथेटिक फाइबर के बाद में पकड़ते हैं. उनके बराबर जल्दी फाइबर नहीं पकड़ेंगे, ये जल्दी पकड़ लेते हैं. यहाँ पे लिखेंगे these are highly inflammable. ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, ये जल्दी आग पकड़ेगा. ठीक है. उसके बाद देखिए कि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, बड़ी नेचुरल फाइबर लिमिटेड क्वांटिटी में है, और सिंथेटिक फाइबर हम जो बड़ी अमाउंट में बना सकते हैं. आप यहाँ पर एक पॉइंट ये और डाल सकते हैं. आप ये लिखेंगे कि these are in short supply. और यहाँ पे कहते हैं कि ये तो बहुत सारे बना सकते हैं. आप यहाँ पर ये लिखेंगे these can be produced in large quantity. ये सारे डिफरेंसेस जो है इनके बीच में डाल सकते हैं. लार्ज क्वांटिटी नेचुरल फाइबर्स थोड़े ठंडे रहते हैं, विभागीय में इनमें तुलना का विषय पॉइंट होता है. तो these four were the distinguishing features of these two type of fibers. इससे आगे की पढ़ाई हम अगले क्लास में करेंगे. PDF will be covered up in the description of the video. Thank you very much.